प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं मानव व्यवसायों के बारे में। मानव व्यवसाय, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि मानव अपने आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई क्रियाएं करता रहता है। एक सामाजिक और क्रियाशील प्राणी होने के कारण वह अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए क्रियाएं करता है, और जिन आर्थिक क्रियाओं से धन की प्राप्ति होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं से या क्रियाकलापों से आर्थिक वृद्धि होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं या मानव के व्यवसाय कहते हैं। मानव के व्यवसायों को कल आपने देखा वीडियो में कि मानव के व्यवसायों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। उन्हीं में से एक व्यवसाय जो आज अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, प्राथमिक व्यवसाय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे कि जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ पर अपन को जो विशेष ध्यान देना है वो ये है कि प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन हैं, जैसे भूमि है, जल है, वनस्पति है एवं खनिज पदार्थ आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जिनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है, उन क्रियाओं को हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं आती हैं, जिनमें फर्स्ट पॉइंट है आपका आखेट, भोजन संग्रहण, मत्स्य पालन, पशुपालन या जिसको हम पशुचारण व्यवसाय भी कहते हैं, कृषि और लकड़ी काटना आदि क्रियाएं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम विशेषतर ध्यान देंगे आखेट व्यवसाय पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की उत्पत्ति जब इस पृथ्वी पर हुई थी तो वो अपनी आदिम अवस्था में था। उस आदिकाल में, उस प्राचीन काल में जब वो अपनी आदिम अवस्था में था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, पूर्णतः जंगली वातावरण पर निर्भर करता था, तो वह उस जंगल में पाए जाने वाले जंगली जानवरों को उनका शिकार करके, उनको मार करके खाता था, और उसी जानवर से प्राप्त या उसी पशु से प्राप्त या आखेट से प्राप्त जो खाल है, मांस है, हड्डी है या उसका चमड़ा है आदि से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को तैयार करता था। जैसे भोजन के लिए मांस का प्रयोग करता था, वस्त्र के लिए उसके चमड़े या खाल का प्रयोग करता था, विभिन्न प्रकार के औजार बनाने के लिए वो अक्सर उन पशुओं की हड्डियों का प्रयोग करता था। इस प्रकार से वो अपनी आदिम अवस्था में, प्राचीन काल में इस प्रकार से आखेट करके या शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो वहीं से हमारा शुरू होता है आखेट व्यवसाय। प्यारे बच्चों, आखेट व्यवसाय विश्व का सबसे प्राचीनतम और प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है। ये व्यवसाय संसार का सबसे प्राचीनतम व्यवसाय है और सबसे पहले मानव के द्वारा इसी व्यवसाय को अपनाया गया। आखेट व्यवसाय की निम्न विशेषताएं होती हैं। जैसे फर्स्ट है कि विश्व का ये सबसे प्राचीनतम उद्यम माना जाता है। उद्यम का मतलब है कार्य। यहाँ पर आप विशेष ध्यान देंगे कि यह विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम माना जाता है।
इसमें सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अन्य व्यवसायों की तरह इसमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कम व्यक्तियों के द्वारा ही आखेट का कार्य आसानी से किया जा सकता है। किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा इसमें कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो, यानी कि सीमित क्षेत्र में भी, कम क्षेत्र में भी इस आखेट व्यवसाय को आसानी से या भलीभांति किया जा सकता है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इस व्यवसाय में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय तकनीक की आवश्यकता होती है ना। इसमें ज़्यादा विशेष प्रकार के कौशल की या विशेष प्रकार के साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब इसमें निम्न स्तरीय तकनीक की आवश्यकता होती है और बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता है। वेरी इम्पोर्टेंट विशेषता इस व्यवसाय की। देखिए बच्चों, इस प्रकार का जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय में भोजन अधिशेष नहीं रहता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति शिकार अपनी आवश्यकता और भोजन के को ध्यान में रखते हुए ही उसी आवश्यकता के अनुरूप करता है, इसलिए भोजन अधिशेष नहीं रहने की संभावना रहती है। और अगली बात है कि आखेटक जो लोग होते हैं वो आखेट के लिए नुकीले औजार, है ना, विषाक्त बाण, यानी कि अपने बाणों पर विशेष प्रकार का विष वगैरह या कोई जहरीला पदार्थ लगा करके उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा उस पशु का या जानवर का शिकार किया जाता है। इसके अलावा विशेष प्रकार के रस्से से बने हुए फंदू का प्रयोग करते हैं। तो ये आखेट व्यवसाय की प्रमुख विशेषता हुई। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि आखेट व्यवसाय का जो कार्य है वो संसार के किन क्षेत्रों में किया जाता है। ध्यान देंगे, आखेट व्यवसाय का जो मुख्यतः कार्य है ये एक तो विश्व के अति शीत और ठंडे प्रदेशों में, अर्थात हम कह सकते हैं कि संसार के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, जैसे आपका उत्तरी अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया का उत्तरी क्षेत्र, ये मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में, अति शीत प्रदेशों में आते हैं, जहाँ मुख्यतः एस्किमो जनजाति के द्वारा आखेट का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से अति उष्ण जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ख़ासतौर से हम बात करते हैं अफ्रीका के जो कालारी मरुस्थल है, उसमें बुशमैन जनजाति के द्वारा आखेट का ये कार्य किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कांगो बेसिन जो क्षेत्र है, उसमें पिग्मी जनजातियों के द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। अमेजन बेसिन में जिवारो और यागुआ जनजातियों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। इसके अलावा न्यू गिनी आदि क्षेत्रों में ये कार्य किया जाता है। वर्तमान समय के साथ इस व्यवसाय में कुछ परिवर्तन आया है, कुछ बदलाव देखा गया है कि मनुष्य की जो सोच है वो बदली है, उसके विचारों में परिवर्तन आया है और अब अधिकांश जो आखेटक हैं वो निकटवर्ती शहरी या नगरीय क्षेत्रों में जाकर के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने लगे हैं, जिससे आखेट व्यवसाय पर कुछ प्रभाव देखा गया है, कुछ नया बदलाव आया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भोजन संग्रहण व्यवसाय की।